मैं डीके सर उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम हिंदी का सेकंड पार्ट डालने वाला हूं। मैंने रस के फर्स्ट पार्ट को डाला था और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज हम रस के सेकंड पार्ट को डालेंगे और उसमें जितनी भी गहराई तक चीज़ें हैं मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो हम क्या क्या बताए थे रस में, जैसे हमने रस के पक्ष को बताया था कि रस के दो पक्ष होते हैं, कृति और पाठक। कृति अर्थात करने वाला, पाठक अर्थात सुनने वाला या रसग्राही। यहाँ तक हम बताए थे कि रस के कितने अंग हैं या रस के कितने भेद हैं और किसके अनुसार रस के कितने भेद हैं, मैंने उसको परिभाषित भी किया था। हम आगे सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं कि आगे क्या है। जैसे रस के पक्ष क्या है, रस के अवयव क्या हैं, रस के अंग क्या हैं या रस के सोपान क्या है या रस की सीढ़ियाँ कितनी हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि रस के पक्ष क्या होते हैं, रस के अंग क्या होते हैं, रस के अवयव क्या होते हैं और रस के सोपान क्या होते हैं या रस की सीढ़ियाँ क्या होती हैं। हमारा कहने का मतलब भले अलग अलग शब्दों से है लेकिन सभी का अर्थ एक ही है। जैसे आपसे हम कह रहे हैं रस के अवयव, अभी जस्ट ये बीएड में प्रश्न पूछा गया था कि रस के अवयव की संख्या क्या होती है, तो अधिकतर विद्यार्थियों ने बताया था 8, 9, 11 ऐसे करके। तो जिसको नहीं पता है वो आपको यही बताएगा कि रस के अवयव या रस के अंग या रस के सोपान या रस की सीढ़ियों की संख्या कितनी है, तो आपसे बताएगा 8, 9, 11। लेकिन वास्तव में रस के अंग, रस के अवयव या रस की सीढ़ियों की संख्या कितनी है या रस के सोपान की संख्या कितनी है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बार रस के अंश या रस के अवयव या रस के सोपान की चर्चा करते कि इनकी संख्या है कितनी। तो वास्तव में रस के अवयव की जो संख्या है वह 4 है। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव जिसे हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं, और चौथा जो है वह अस्थाई भाव है। लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के अवयव की संख्या या रस के सोपान की संख्या जो भी मानी गई है वह 3 है। उन्होंने अस्थाई भाव को रस का अवयव नहीं माना है। उसने अस्थाई भाव को क्या माना है, यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है कि आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को अस्थाई भाव ना मानकर क्या मान लिया है। तो आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को अस्थाई भाव ना मान करके उसने उसे लक्ष्य मान लिया है। लक्ष्य का मतलब होता है अंतिम प्राप्ति। तो आपको समझ में आया होगा कि आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को अस्थाई भाव ना मान के क्या माना है, तो उन्होंने मान लिया है अंतिम प्राप्ति अर्थात लक्ष्य। तो आइए हम समझते हैं एक एक को। सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं रस के पक्ष। रस के पक्ष पर हमने चर्चा कर लिया था। अब क्या है हमारा अगला, रस के अंग। रस के अंग, इसी को हम रस के अवयव कहते हैं। रस के अवयव या इसी को हम रस का सोपान कहते हैं। रस का सोपान कहते हैं। हमने लिखा है रस के अंग, रस के अवयव या रस के सोपान, तीनों को हम एक ही नाम से जानते हैं और तीनों एक ही चीजें हैं। तो हम अब समझते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। अगर हम रस के अवयव की चर्चा करें, रस के अंग की चर्चा करें या रस के सोपान या रस के सीढ़ियों की चर्चा करें तो इनकी संख्या 4 है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए कि रस के अवयव की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा कि 3। क्यों? क्योंकि इन्होंने अस्थाई भाव को रस के अवयव नहीं माने हैं या रस के अंग नहीं माने हैं या रस के सोपान नहीं माने या रस की सीढ़ियां नहीं माना है। तो आपको समझ में आया होगा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार
रस के अवयव की संख्या कितनी। अब प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, इसमें क्या हो सकता है। कभी कभी कह देता है कि रस के अंग की संख्या कितनी है, आपका उत्तर 4। रस के अवयव की संख्या कितनी है, आपका उत्तर 4। रस के सोपान की संख्या कितनी है, आपका उत्तर 4। रस के सीढ़ियों की संख्या कितनी है, तब भी आपका उत्तर 4 ही होगा। तो आइए हम समझते हैं कि रस के अवयव कौन कौन से हैं। तो रस के अवयव जो हैं इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4, लेकिन आचार्य भरत मुनि, हम पॉइंट को लिख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। जैसे आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों के अवयव की संख्या 3 है। 3 है। अगले पॉइंट पे हम नोट करेंगे, आचार्य भरत मुनि ने किस अवयव को रस का अवयव नहीं माना है, रस का अवयव नहीं माना है। आचार्य भरत मुनि ने किस अवयव को रस का अवयव या रस का अंग या रस का सोपान नहीं माना है, तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा अस्थाई भाव। तो आप यहां लिख सकते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों के अवयव की संख्या आपने देखा 3। आचार्य भरत मुनि किस अवयव को रस का अवयव नहीं मानते हैं या नहीं माना है, तब आपका उत्तर क्या है, अस्थाई भाव। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि रस के अवयव की कुल संख्या पूछा जाए तो 4। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के अवयव, रस के अंग और रस के सीढ़ियों की संख्या पूछा जाए, तब आपके प्रश्न का उत्तर होगा 3। अब हम आगे आगे समझते हैं कि कौन कौन से अवयव, कौन कौन से सोपान रस में हैं और उसके क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, उसको कैसे हम विभाजित कर सकते हैं, हर शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है। तो हम आइए इसको समझते हैं। पहले हम इसे इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि रस के कौन कौन से अवयव हैं। इनकी संख्या 4 है। हमने शुरू में ही बता दिया आपको कौन कौन सी इनकी संख्या है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला जो अवयव है उसे हम विभाव कहते हैं, विभाव। और दूसरा जो अवयव है उसे हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, अनुभाव। और तीसरे अवयव को ही हम क्या कहते हैं, संचारी भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव। और चौथे अवयव को ही हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। तो यहां पर हमने बताया कि इसके कितने अवयव, कितने अंग या कितने सोपान हैं। तो आपने देखा कि हमने लिखा है 4। पहले का नाम क्या है, विभाव। दूसरे का नाम क्या है, अनुभाव। तीसरे का नाम क्या है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। या चौथे का नाम क्या है, अस्थाई भाव। कभी कभी यहां से प्रश्न बन जाता है कि संचारी भाव को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा कि व्यभिचारी भाव। अब हम समझते हैं कि विभाव क्या है। विभाव है क्या, विभाव। अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो ये लिखा गया वि प्लस भाव, वि प्लस भाव।
बी का मतलब होता है विशेष और भाव का अर्थ होता है भावना। विभाव का अर्थ हुआ विशेष भावना। अब विशेष भावना क्या है? जहां पर हम किसी भी घटना को देखकर या सुनकर या समझकर, आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं या हम क्या कह रहे हैं। जहां पर किसी भी घटना को देखकर, सुनकर या समझकर कोई विशेष भाव उत्पन्न हो जाए या जागृत हो जाए, उसे ही हम विभाव कहते हैं। अर्थात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी घटना मानव मन में अगर उत्पन्न होती है और उससे हमें एक विशेष भाव की अनुभूति होने लगे, चाहे वह क्रोध हो, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह उत्साह हो, चाहे वह घृणा हो, ये सब की सब क्या है? विशेष भावनाएं। तो अर्थात हम विभाव का अर्थ यही समझ सकते हैं या विभाव से हम यही समझ सकते हैं कि मानव मन में कोई भी घटना उत्पन्न हो जाए और उससे मुझे एक विशेष अर्थ का पता चले, तो उसी घटना को हम क्या कहेंगे? विभाव। अब विभाव के भी दो भेद होते हैं। एक का नाम क्या होता है? आलंबन विभाव और एक का नाम होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा और उद्दीपन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत होना या दीप्त हो जाना, प्रदीप्त हो जाना या तीव्र इच्छा आप कह सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि आलंबन का अर्थ होता है सहारा और उद्दीप्त का अर्थ होता है या उद्दीपन विभाव का अर्थ होता है जागृत होना। अब यह क्या है कि सहारा और जागृत होना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझना चाहेंगे आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। हमने आपको इसको बताया कि आलंबन है क्या और उद्दीपन है क्या। तो अब हम आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि लता ओट सब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। यहां हमने एक एग्जाम्पल लिखा, लता ओट सब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। हम यह कहना चाहते हैं या यह समझाना चाहते हैं आपको कि आलंबन और उद्दीपन होता क्या है। आलंबन मतलब सहारा और उद्दीपन मतलब जागृत होना। अर्थात आप समझिए मेरी बातों को ध्यान से। जैसे नायक नायिका का होना कहीं पर हो और नायिका अगर किसी के प्रति या नायक के प्रति पहले आकर्षित हो जाती है, यही उद्दीपन विभाव है। अर्थात उसके अंदर कोई न कोई जागृति आ गई है प्रेम को लेकर, यह क्या है? उद्दीपन विभाव। और आलंबन क्या है? सहारा। किसके प्रति आकर्षित हो रही है या किसके प्रति उद्दीप्त हो रही है, वह जिसके भी प्रति उद्दीप्त होती है या जागृत होती है, वही उसका क्या कहलाता है? सहारा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हमने लिखा लता ओट सब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। यह उस समय की घटना है जब भगवान श्री राम वन में गए थे या 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। सुबह का समय था, राम और लक्ष्मण जा रहे थे और सीता माता सखियों के साथ अपने बगीचे में फूल तोड़ रही थी। तो उसने राम और लक्ष्मण को देखकर कहा या देखा, तब उसने राम ने या लक्ष्मण ने यही समझा कि लता और सब सखी लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए, यानी कि लताओं के ओट से या झाड़ियों के ओट से
सीता माता जो है राम और लक्ष्मण को देख रही थी कि सुबह सुबह ये सुंदर सुंदर किशोर सांवले रंग के कहाँ चले जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि आकर्षित कौन हुई है यहाँ पर, सीता माता, यानी सबसे पहले देखने का कार्य कौन किया है, सीता माता। ये क्या है, उद्दीपन विभाव। और जिसको देखा गया है अर्थात भगवान श्री राम और लक्ष्मण, वो क्या है, आलम्बन विभाव है। तो आपको समझ में आया होगा कि आलम्बन और उद्दीपन का अर्थ क्या होता है, कैसे आलम्बन होता है और कैसे उद्दीपन होता है। आलम्बन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जो पहले आकर्षित हो जाए वह उद्दीपन विभाव का कार्य करता है, और जिसके प्रति आकर्षित हुआ जाए वह आलम्बन विभाव का कार्य करता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि विभाव के दो पार्ट हैं, एक को हम क्या कहते हैं, आलम्बन विभाव, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मिटा के लिखना चाहेंगे कि आलम्बन और उद्दीपन का अर्थ क्या होता है। विभाव के दो भेद हैं। एक का नाम है आलम्बन विभाव, और दूसरे का नाम है उद्दीपन विभाव। हमने आलम्बन का भी अर्थ समझाया और उद्दीपन का भी अर्थ समझाया। अब आलम्बन के भी दो भेद होते हैं, एक का नाम होता है विषय और दूसरे का नाम होता है आश्रय। तो आलम्बन के जो दो पार्ट हैं उसका नाम क्या है, विषय और आश्रय। विषय का मतलब सब्जेक्ट और आश्रय का मतलब आप समझ रहे किसी का सहारा। लेकिन आपके एग्जाम में इससे ज्यादा डीप प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि विषय क्या है या आश्रय क्या है। तो विषय का अर्थ होता है केंद्र और आश्रय का अर्थ होता है सहारा। तो हमें उम्मीद है कि आपको विभाव समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार 2 मिनट में आपको रिकैप करता हूं कि विभाव के दो भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन हम किसे कहते हैं, उद्दीपन किसे कहते हैं। आलम्बन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा और उद्दीपन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत होना। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा था कि लता और सब सखी लखाए, श्यामल गौर किशोर दुहाए, हमने इसको हिंदी अनुवाद भी किया कि इसका अर्थ क्या है। जैसे सीता माँ पहले जागृत हो गई, किसको देखने के लिए, राम भगवान को। तो यहाँ उद्दीप्त कौन हुआ, जागृत कौन हुआ, सीता माता। और किसके प्रति हुई है, तो राम के प्रति। ये क्या हो गए, आलम्बन अर्थात सहारा। तो हम आइए अगला भाग देखते हैं रस के अवयव का, जिसका नाम है अनुभाव। देखिए अनुभाव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस भाव। अब इसको आप तोड़ेंगे, ये दो शब्दों से मिलकर बना है अनु प्लस भाव। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे और भाव शब्द का अर्थ होता है भावना। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे और भाव शब्द का अर्थ होता है भावना। अर्थात विभाव के बाद की जो भी घटनाएं होती उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। विभाव के बाद उत्पन्न होने वाली घटना को ही हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। अनुभाव इनकी संख्या कितनी है, यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है कि अनुभाव की संख्या कुल कितनी है। तो आइए हम समझते हैं कि अनुभाव के भेद कौन कौन से हैं या इनकी संख्या क्या है। अनुभाव के भेद या संख्या।
अनुभाव की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और आहार्य अनुभाव होते हैं। लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार आहार्य अनुभाव को अनुभाव की संख्या नहीं मानी गई है। अगर आचार्य भरत मुनि के अनुसार अनुभाव की संख्या पूछी जाए तो मात्र 3 होती है। कौन कौन सी होती है? पहले तो हम समझ लेते हैं कि अनुभाव की कुल संख्या कितनी है और कौन कौन से, उसके बाद हम आपको पॉइंट करके बताएंगे कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार अनुभाव की संख्या कितनी है। आइए हम देखते हैं। पहला अनुभाव क्या है? कायिक, कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव। दूसरा अनुभाव क्या है? वाचिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव। और तीसरा जो अनुभाव है मेरा, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। और जो चौथा मेरा अनुभाव है वह है आहार्य अनुभाव, आहार्य अनुभाव, आहार्य अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या होता है? जिन भी घटनाओं को या जिन भी चेष्टाओं को हम काया, काया का अर्थ होता है शरीर, शरीर के किसी अंग द्वारा अगर कोई भी घटना प्रदर्शित की जाती है या कोई भी हरकत की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक अनुभाव कहते हैं। कायिक अनुभाव हम किसे कहते हैं? कोई भी घटना अगर शरीर के किसी अंग द्वारा कर दी जाए उसे हम क्या कहते हैं? कायिक अनुभाव कहते हैं। आप लोग तो जानते हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, कोई भी रोड पर भी जा रहा है तो हाथ बाय कर ले रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? कायिक अनुभाव। आप किसी को भी आंखों से इशारा कर दे रहे हैं तो वह भी क्या है? कायिक अनुभाव है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में कायिक अनुभाव क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, एग्जाम्पल, कहत नटत, कहत नटत रीझत खीझत, रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सौगात, नयनन ही सौगात। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सौगात। वाह, क्या दोहा है! इसका अर्थ यह है कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सौगात। ये एक घटना, कैसी घटना है? दो नायक नायिकाएं थी, अर्थात एक नायक और उसकी प्रेमिका, या आप ये कह सकते हैं कि एक प्रेमी जोड़ा था। उसके मम्मी और पापा क्या हुए? बाजार गए थे और उसी समय नायिका ने नायक को मिलने के लिए अपने घर में बुला लिया। और जैसे ही नायक उसके घर में पहुंचा, वैसे ही बाजार से उसके मम्मी पापा भी आ गए। हाथों से कुछ ना कुछ कर देना। क्या कह रहा है नायक और क्या कह रही है नायिका, ये दोनों समझ ले रहे हैं आपस में बातों को कि ये कहना क्या चाह रहा है और मैं समझना क्या चाह रही हूँ, या नायिका क्या कहना चाह रही, नायक क्या समझ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यही कायिक अनुभाव है कि कोई भी घटना अगर काया से कर दी जाए, शरीर से कर दी जाए और एक दूसरा व्यक्ति
कायिक अनुभव कहलाएगी। जैसे आपने देखा कहत नटत रीझत खींचत, यानी कह भी रहे हैं, गुस्सा भी रहे हैं, रीझ भी रहे हैं, खींच भी रहे हैं, मिलत खिलत लजियात, हंस भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, और शर्म भी आ रही है कि कैसे यार मम्मी आ गई, पापा आ गए इस समय। भरे भवन में करत है, मतलब सभी लोग बैठे वो बातें कर भी ले रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है उन दोनों के अलावा। नैनन ही सौ बात, यानी आंखों से इशारा कर दे रहे हैं तो उनके बीच सौ सौ बातें हो जा रही हैं, लेकिन इसको कौन समझ पा रहा है? तो नायक और नायिका। यही क्या है? कायिक अनुभव है, यानी कि हम मुख से कुछ बोले ना, काया से कोई इशारा कर दे, जैसे हाथ हिला दें, हाय बाय कर ले, आंख ऊँख मार दें किसी को, यह क्या है? कायिक अनुभव है। इसके बाद की घटनाओं को हम क्या कह रहे हैं? वाचिक अनुभव। यहाँ तक जब सब कुछ क्लियर हो गया है, हम चलते हैं वाचिक अनुभव पे, और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा